नहीं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी ने शेल्टर होम में भूख हड़ताल कर दी है कि बाबा मुझे लेने आएंगे तब ही मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं भूखी रहूंगी। मामा मुझसे वादा करके गई थी कि 19 तारीख को मिलकर अपनी मन्नत पूरी करेंगे, लेकिन मामा ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे घर जाने से जज अंकल कैसे रोक सकते हैं? ज़ारा के मासूमाना सवालात, जिनके जवाब जो हैं इस वक्त किसी के पास मौजूद नहीं है। आंटी मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मामा बाबा के पास मुझे जाने दिया जाए। आप जज साहब को कहें, जज अंकल को बोलें कि मुझे बुलाए। मैंने पहले भी जज आंटी को बताया था कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ। मैंने डॉक्टर आंटी को भी बताया था, लेकिन अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि मुझे मेरे वालिदैन के पास घर जाने नहीं दिया जा रहा। शेल्टर होम का अमला जी समझा समझा के इस वक्त थक चुका है और बच्ची उम्मीद टूटने के बाद बेहाल हो चुकी है। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। बच्ची की हालत इस वक्त इंतहाई बुरी है, क्योंकि बच्ची को पता था कि वालिदैन के साथ उसने घर चले जाना है और बच्ची मुकम्मल तौर पे टूट गई है। आप सबको पता है कि मेहदी काज़मी और साइमा भाभी अदालत में बहुत दुखी थे। साइमा भाभी आबदीदा हो गई थी और रोना भी शुरू हो गई थी और वो इस हद तक परेशान थी। वो कहती थी कि मैं ज़ारा को क्या जवाब दूंगी, और ज़ारा काज़मी ने शेल्टर होम में रो रो के बुरा हाल कर दिया है और बच्ची भी परेशान है। बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं होता है। वो बच्चा जो घर से बाहर कभी इतना अरसा नहीं रहा, वो इतने अरसे से घर से बाहर है और उसको समझाना इस वक्त इस हद तक मुश्किल हो चुका है कि समझ नहीं आ रही कि उस बच्ची को कैसे हैंडल किया जाए। शेल्टर होम का अमला बच्ची को समझाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ज़ारा काज़मी जो है वो बुरी तरह से टूट चुकी है, वो परेशान है, वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुकी है। क्योंकि आप सबको याद होगा कि जज साहिबा जब आई थी वहाँ पर, उन्होंने 5 घंटे की मुलाकात को मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट बिल्कुल ओके थी। उसके बाद डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर सारी की सारी रिपोर्ट जमा करवाते हैं, बताते हैं कि जी बच्ची वालिदैन के साथ रहना चाहती है, मिलना चाहती है, वो ट्रॉमा से निकल चुकी है। मज़ीद ट्रॉमा से निकालने के लिए वालिदैन की घर की ज़रूरत है। वो रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है। उसके बाद बच्ची ने बहुत सारे लेटर्स लिखे, बच्ची ने बहुत सारे खतूत जो है वो इरसाल किए, कार्ड्स बनाए, वो हर चीज़ जो है वो अदालत में जमा करा दी गई है। यानी कि पीछे सबूत बचा क्या है। मुझे एक बड़ी अजीब सी बात याद आई, पता नहीं यहाँ पे करने वाली है या नहीं, कि जब बच्ची पहली बार सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाती है तो कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। यानी कि ना कोई लेटर्स थे, ना किसी जज साहिबा की रिपोर्ट थी, ना ही किसी डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट था या डॉक्टर की रिपोर्ट थी कि एक माइनर बच्ची को जो है वो अगर किसी के हवाले किया जा रहा है, यानी कि उसको इजाज़त दी जा रही है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती है, तो कोई सर्टिफिकेट तो होता है ना, कोई चीज़ तो होती है। जो इस वक्त मेहदी काज़मी ने अपनी बच्ची को घर वापस लाने के लिए जमा करवाई है, उस वक्त तो ऐसी कोई भी चीज़ जमा नहीं करवाई गई थी। लेकिन उस वक्त जो है उसको कहा था कि आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी जा सकती हैं। एक माइनर बच्ची को जो है आज़ादाना कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए या जो भी कुछ था, क्योंकि सिनेरियो नहीं पता था, अदालत को सिनेरियो नहीं पता था कि बच्ची को किस तरह से ट्रॉमा में रखा गया, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसकी कुछ बरहना किस्म की वीडियोज़ हैं। मुझे कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि हाँ, उसकी ऐसी वीडियोज़ इन्होंने, इन घटिया नीच लोगों ने अपने पास शर्मनाक किस्म की वीडियोज़ रखी हुई हैं। तो डेफिनेटली जो है वो उस वक्त सिनेरियो का इल्म नहीं था, लेकिन बच्ची को उस वक्त जाने दिया गया। अब अदालत जो है बच्ची को इतने सबूत होने के बावजूद क्यों वालिदैन के साथ नहीं जाने दी जा रही, यानी कि बच्ची के जो नेचुरल गार्डियन है वो उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त वालिदैन भी बेहाल हैं और बच्ची भी बेहाल है। जैसे जैसे जी दिन ढलने लगा, ज़ारा काज़मी की बेताबी जो है वो कल बढ़ने लगी थी और शेल्टर होम की जो वहाँ पर हेल्पर्स हैं उनसे वो बार बार सवाल पूछ रही थी कि वालिदैन जो है कब आएंगे, मामा बाबा कब आएंगे, मुझे कब आकर लेकर जाएंगे। उसने एक रात पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था, क्योंकि उसको अपनी माँ के वादे पर यकीन था। बाप ने जो उसको जो डेडलाइन दी थी उसको उस पर यकीन था। वो एक दिन पहले ही अपना सारा सामान जो है वो पैक कर चुकी थी और जो वहाँ पर बाकी बच्चियाँ थी उनमें अपनी जो उसकी बाकी चॉकलेट्स बच चुकी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी थी। अच्छा जी, हर बार जवाब मिलता है कि जी इंशाल्लाह ताला जल्द आएंगे, बस अदालत में थोड़ा टाइम जो है वो लग जाता है। बच्ची को हर बार ये दिलासा दिया जाता रहा, लेकिन जब 1 बजे के करीब जज साहब ने नई डेट दे दी तो शेल्टर होम में भी ये खबर पहुंच गई थी और ज़ारा काज़मी का सामान अनपैक करना शुरू कर दिया गया था कि आज बच्ची ने घर नहीं जाना, इसका पैक जो है इसका बैग जो है इसके कमरे में अनपैक करके रख दिया जाए। जैसे ही ये खबर ज़ारा काज़मी तक पहुँचती है उसने रोना शुरू कर दिया, उसने बिलखना शुरू कर दिया। वो आपको पता है
कि जो कहा जाता था कि वो ज़हीर के लिए तड़प रही है, कभी ये बात नहीं सुनने को मिली कि वो उसने ज़हीर का नाम भी कभी शेल्टर होम में लिया है, या जो खबर फैलाई गई थी कि बच्ची वहाँ से कूद जाएगी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कल बच्ची मुकम्मल तौर पर टूट गई थी, उसने रोना शुरू कर दिया जब उसका सामान उठाकर कमरे में वापस लेकर जाया गया। मैंने बाबा के साथ जाना है, बाबा मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे, जज अंकल ने आखिर इजाज़त क्यों नहीं दी, आखिर मुझे क्यों नहीं घर जाने दिया जा रहा। शेल्टर होम का अमला उसको काफ़ी देर तक समझाता रहा, लेकिन शायद उसकी उम्मीद कल टूट चुकी थी। उसने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं खाना, मामा ने मुझसे कमिटमेंट की थी कि हम जो है जब घर आएंगे तो तुम्हारी पसंद का चॉकलेट केक होगा, तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स होंगी, और मामा ने मेरे लिए खाना बनाया है, चिकन बना के रखा है मेरा फेवरेट, मुझे घर जाकर मामा के साथ ही खाना खाना है। अब मैंने कुछ नहीं खाना, बाबा मुझे जो है वो लेने क्यों नहीं आए। वो मुसलसल वहाँ पर परेशान रही और वो कहती है कि जी मैं अपने घर जाऊँगी। ज़ारा काज़मी ने ज़िद पकड़ ली थी। शेल्टर होम का स्टाफ जो है बच्ची को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कब तक कोई इंसान जो है समझ सकता है। जब मामला सारे क्लियर हैं, हर चीज़ हो चुकी है, तो फिर बच्ची को घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। समझ से बालातर है कि ये मामला क्यों हो रहे हैं, और उसको समझाने की कोशिश की कि सिर्फ 2 से 3 दिन मज़ीद हैं, जिस पर जो है वो उसको नहीं, उसने उस बात को एक्सेप्ट किया कि आप घर जल्दी जाएंगी। बच्ची लेकिन टूटी भी महसूस हुई। जैसे ही ज़ारा को पता चला कि ज़हीर और उसके वकील की वजह से जो है ये मज़ीद डेट मिली है और वालिदैन उसको घर नहीं लेकर जा सके, तो उसको गुस्सा आना शुरू हो गया। उसने कहा कि जी मैंने जब बोल दिया है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे मेरी फैमिली से दूर क्यों रखा जा रहा है, मैंने उनके पास वापस नहीं जाना, मैं ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जज साहब को, जज अंकल को जाकर कहूँगी कि ज़हीर लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरी वीडियोस बनाई, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे डराते थे, मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे, मुझे मेरे वालिदैन के खिलाफ भड़काते थे और उनके खिलाफ बयान दिलवाते थे। तो जज साहब का दिल ज़रूर जो है वो पसीज जाएगा, क्योंकि वो भी तो बाबा होंगे, वो भी तो, उनकी भी तो बेटी होगी। तो ये सारी चीज़ें बोलती रही। 3 महीने मुझे अजियत में रखा, जुल्म सितम किया, मुझे मारा पीटा, और अब मुझे मेरे वालिदैन के पास भी जाने नहीं दिया जा रहा। शेल्टर होम के जो वहाँ पर हेल्पर हैं, वो बच्ची को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी परेशान ना हो, कुछ मज़ीद दिन है, इंशाल्लाह ताला आपने घर वापस जाना है। लेकिन सोचने की बात यही है कि एक माइनर बच्चा जिसके नेचुरल गार्डियन उसके पेरेंट्स हैं, बच्ची की रजामंदी है, और डंके की चोट पे मेहदी काज़मी की जानिब से कहा जा रहा है कि आप अदालत में बच्ची को लेकर आएँ, उससे पूछें, बच्ची की रजामंदी जो होगी हम वो करेंगे। लेकिन हम बच्ची की रजामंदी इसलिए ये मानते हैं कि वो घर आना चाहती है कि बच्ची ने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। वो लेटर्स भी कल जो है वो सस्ती अदाकारा को दिखाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए, इन गंदे लोगों को दिखाने के लिए जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो लेटर्स नहीं है, एक नई कहानी बना के कि ये लेटर्स जो है ज़ारा काज़मी की खाला ने लिखे हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि इनको कैसे पता है कि कौन क्या कुछ कर सकता है। मेरी तो समझ से बालातर है ये बातें कि बच्ची के लेटर्स को बोल दिया जाता है कि वो फलाने लिखे हैं, और जो खुद लेटर्स दिखाए जाते हैं, घटिया किस्म की तस्वीर दिखाई जाती हैं, बच्ची की बहुत सारी वाहियात अंदाज में तस्वीर खींच के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, वो किस तरह से एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि जो मैंने पीछे देखा संध हाई कोर्ट में जो सब कुछ हुआ, उसकी बुनियाद पर तो बच्ची बहुत पहले घर जा चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे पास भी उन सवालात के जवाबात नहीं है जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो पहली बार हो रहा है, कोई बात नहीं, हक और सच की जंग है, लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि मेहदी काज़मी के साथ करोड़ों की आवाम का गैंग मौजूद है, और आवाम से बेहतर जो है वो इंसाफ और जज जो है मैं कहती हूँ कोई नहीं हो सकता।